खतरों के खिलाड़ी अंस मलिक। जी हाँ, सिर्फ 15 साल की उम्र में ही अंस ने दर्जनों शेरों को काबू करना सीख लिया। अंस के पास कौन कौन सी नायाब नस्ल के शेर और टाइगर्स हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपकी होस्ट हिरा नवीद और आज मैं आपको लेकर आई हूं बाबा यूसुफ फार्म हाउस पर। इस फार्म हाउस में कितने लायंस और कितने टाइगर्स मौजूद हैं, उनकी मालियत क्या है, सबसे महंगा शेर यहां पर कौन सा मौजूद है और उनकी रोजाना की देखभाल पर कितना खर्चा आता है, ये सब कुछ जानते हैं अंस मलिक से। अंस, आपकी उम्र क्या है अभी इस वक्त? जी मेरी इस टाइम 15 है। 15 है और आप स्टूडेंट हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है। अच्छा, इतनी कम उम्र में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर काफी सारे शेर फार्म हाउस पे मौजूद है। आप इनके साथ खेलते हैं, इनकी टेक केयर करते हैं? जी खेलते हैं। खुद भी इनके साथ मौजूद होते हैं? जी खुद भी मौजूद होते हैं और साथ भाई भी होते हैं, वर्कर्स भी होते हैं, सारे होते हैं। ये देखिए वाइट टाइगर है हमारा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है ये। और ये देखें, इसको टेम है, ये देखें। ठीक है, ये टेम टाइगर है। मैं करीब आ जाऊँ, कोई मसला? जी जी आप आ सकती हैं। ये होता है टेम और उसमें जंगली में। ये देखें, अब ये मस्ती करने के मूड में है। अच्छा अंस, यहाँ पे जितने भी टाइगर्स और लायंस हैं, इनके नाम वगैरह रखे हुए हैं आपने कुछ? जी सबके नाम रखे हैं। सबके नाम है? नामों पे रिस्पॉन्ड करते हैं जब आप उन्हें उनके नाम से बुलाते हैं? जी ये देखें, माइलो माइलो इधर पे देख। अच्छा, तो इसका नाम माइलो रखा हुआ है आपने? नाम इनके है। खुद रखे हैं आपने, आपके ट्रेनर्स ने रखे हैं, एम्प्लॉयज ने रखे हैं? सब ने रखे हैं मिल के, भाइयों ने सारों ने मिल के नाम रखे हुए हैं इनके। मैं देख रही हूँ खुले यहाँ पर शेर जो है वो घूम रहे हैं और आप लोग उनके साथ खेल भी रहे हैं और उनको एंटरटेन भी कर रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल काम नहीं लगता आपको? कभी डरे नहीं आप ही करते हुए? जी देखें, अगर आप उनको प्यार से टेक केयर से रखेंगे तो वो आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप उनको सिर्फ केजेस के हद तक रखेंगे तो वो उससे आपको थोड़ा सा डेंजरस होता है। अच्छा, ये शेर जो हैं ये सारे ट्रेन शेर हैं? जी ये लायंस एंड टाइगर्स भी हैं यहाँ पर? जी ये ट्रेन भी हैं, कुछ वाइल्ड भी हैं। ठीक है। अच्छा, लायंस के बारे में, टाइगर्स के बारे में बताएं, कौन कौन सी ब्रीड यहाँ पर आपके पास? कितने लायंस और कितने टाइगर्स हैं यहाँ पर इस वक्त? जी हमारे पास इस टाइम 25 लायंस एंड टाइगर्स हैं। ओके। और उसमें हमारे पास यानी कि 25 लायंस और टाइगर्स हैं। और हमारे पास बर्बरी लाइन है, इसमें बंगाल टाइगर है और टैबी टाइगर है। पाकिस्तान में इस वक्त किसी और के पास मौजूद है वो? जी नहीं, पाकिस्तान में इस टाइम वो किसी के पास मौजूद नहीं है, सिर्फ हमारे फार्म पे। ठीक है, तो आप लोगों ने उसे कहाँ से इंपोर्ट करवाया? जी हमने ये बाहर के कंट्री से इंपोर्ट करवाया था। कितनी मालियत का ये है जो है टाइगर? जी जो टैबी टाइगर है वो उसकी मालियत जो है वो तकरीबन 2 करोड़ है इस टाइम। अच्छा अंस, आपने इनको कंट्रोल करने की ट्रेनिंग ली है या खुद से साथ रह के इनके साथ दोस्ती हो गई है शेरों के साथ? शुरू से ही साथ साथ जैसे ही रहते जाते थे वैसे भी पता चल गया, और साथ गाइड करने के लिए फादर ने भी काफ़ी गाइड किया, चाचू ने भी काफ़ी गाइड किया, और कामी भाई हैं, अली भाई हैं, काफ़ी मतलब गाइडेंस मुझे मिलती रहती है। सही। अच्छा, कहते हैं कि शेरों के साथ रहने के लिए शेर को जो है वो जंगल का बादशाह कहा जाता है, और कहते हैं कि इनके साथ रहने के लिए इनसे दोस्ती करना बड़ा ज़रूरी है। जी दोस्ती करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप इनके साथ रहते हैं तो ऑटोमेटिकली दोस्ती हो जाती है। अच्छा, तो ये शेर जो है, लायंस है, ये खाते क्या हैं दिन में? क्या इनकी खुराक क्या है? जी ये चिकन खाते हैं, बीफ भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं, मतलब इनका डे होता है, और बीच में एक दिन इनको नागा भी करवाना होता है जो कि ज़रूरी होता है इनके लिए। सही। तो कितने किलो चिकन जो या कितने किलो बीफ जो है वो एक शेर की खुराक बनती है एक दिन के लिए? बड़े जो हैं वो 20 kg भी खाते हैं, 30 kg जी 20 kg 30 kg भी खाते हैं, छोटे 10 kg भी खाते हैं, 12 kg भी। अच्छा, लायंस की ब्रीडिंग के बारे में बताएं कि पाकिस्तान में लायंस की ब्रीडिंग का कारोबार जो है वो कैसा है और कितना महंगा है? जी ये कारोबार तो नहीं, शौक के लिए अगर आपने रखना है तो मैं सजेस्ट करूंगा, ज़्यादा बेहतर है। शेरों की देखभाल करना भी बड़ा एक मुश्किल काम है, तो यहाँ पर परमानेंट उसके लिए आपने कोई स्टाफ और कोई ट्रेनर्स वगैरह रखे हुए हैं? देखें हमारे सारे भाई हैं जो भी हैं, ठीक है, उसके बाद हमारी टीम है, टीम के जो लीड कर रहे हैं वो अली भाई हैं। कितने लोग हैं जो ऑलमोस्ट इनका खाना वगैरह, इनकी देखभाल और सारी इनकी मेडिकेशन वगैरह हर चीज़ पे नजर रखते हैं? 12 to 13। अच्छा, मैं यहाँ पे फार्म हाउस पे देखूँ तो यहाँ पे तो खुले टाइगर्स भी फिरते मुझे नजर आ रहे हैं। सही है। और आप जो है वो उनके साथ खेल रहे हैं, तो यहाँ फार्म हाउस पे कभी ये टाइगर्स इनके साथ खेलते हुए कभी कोई ऐसा खतरनाक वाकया पेश आया हो आपके साथ या किसी और के साथ? जी कभी भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारे फार्म पे आज तक ऐसा कभी वाकया नहीं हुआ। अच्छा, तो रैलीज वगैरह में जाने के लिए कभी किसी ने कांटेक्ट नहीं किया? जी हम शेर लेके जाना चाहते हैं या टाइगर को अपनी रैली के लिए? जी कामी भाई हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार है नवाज शरीफ से, तो वो लेके जाते हैं रैलीज पे टाइगर, और उनको माशाल्लाह बहुत प्यार है तो वो लेके जाते हैं टाइगर्स वगैरह, और हमारे काफ़ी ज़्यादा टाइगर्स रैलीज पे जाते हैं। अच्छा, फार्म हाउस के बारे में बताएं, कितने एकड़ पर ये फार्म हाउस बनाया गया, कितनी जगह है ये? जी ये तकरीबन 2 एकड़ पे बनाया गया है फार्म हाउस। सही। और इसके अलावा भी और शेरों और लायंस के अलावा भी यहाँ पे कुछ जानवर वगैरह जी हमने डॉग्स रखे हुए हैं, कैन कोर्सो है हमारे पास, जिसकी डॉग जो बाइट है, बाइट पावर वो लाइन से ज़्यादा है। ओके। और उसके बाद हमारे पास पग हैं जी,
वो कौन सा डॉग है? वो है कैन कॉर्सो। अगर लायंस, टाइगर्स, डॉग्स और सबकी अगर हम मालियत की बात करें तो ओवरऑल कितनी मालियत के जानवर इस वक्त यहाँ पे फार्म हाउस पे आपके पास मौजूद हैं? जी बस अल्लाह का शुक्र इतने हैं कि अच्छा, मालियत उनकी लाखों में बनती है या करोड़ों में बनती है? करोड़ों में बनती है। करोड़ों में बनती है। अच्छा आन साहब, अभी स्टूडेंट हैं तो आपके पास ये इतना बड़ा फार्म हाउस बनाने के, इतने जानवर इंपोर्ट करने के पैसे कहाँ से आए हैं, ये अगर हमारी ऑडियंस जानना चाहे? जी ये चाचू के हैं और फादर जो ऑनर हैं उनका नाम है जी यूसुफ मुगल। ओके। वो इसके हैं, उन्होंने ये फार्म माशाल्लाह बहुत तैयार किया। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर कोई लाइन मैन, लाइन बॉय के नाम से तो नहीं फेमस हो रहे? नहीं, मैं अपने नाम से ही शुक्र है फेमस हो रहा हूँ। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसको मैं ग्रो कर रहा हूँ और मैं उस पर बताता हूँ कि इनकी ब्रीडिंग वगैरह कैसे करवाई जाती है और मज़ीद मैं डेली की इनकी एक्टिविटी शो करवा रहा हूँ वहाँ पे।